Assalamu alaikum students. Today our topic is about electrotherapy. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is electrotherapy? Application of electrotherapy to the living tissue for remodel purpose is known as electrotherapy. जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिविंग टिश्यू पर एप्लीकेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लिविंग टिश्यू पर एप्लीकेशन करते हैं रिमोडल पर्पस के लिए, वहाँ कोई इंजरी हुई है, कोई हीलिंग चल रही है, तो इस पर्पस के लिए जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अप्लाई करते हैं, इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी. द वर्ड इलेक्ट्रोथेरेपी comprise of two words, electro and therapy. The word therapy means non-surgical treatment approach. The word electro mean electrical current or electricity or electrical means. अब इलेक्ट्रोथेरेपी में दो वर्ड्स आते हैं, एक इलेक्ट्रो और एक थेरेपी, जिसमें हमारे पास थेरेपी का मतलब होता है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अप्रोच, वो ट्रीटमेंट जिसमें सर्जरी इटीसी इन्वॉल्व ना हो, और इलेक्ट्रिकल मींस के इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अब इसकी अगर हिस्ट्री देखी तो इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि इसकी जो हिस्ट्री है ना वो यूनिक है. ये लाइब्रेरी या क्लिनिक वगैरह में डिस्कवर नहीं हुआ था ये फील्ड, बल्कि 4000 BC में एक नाम का मछली आता था जिसको कहते हैं टोरपेडो फिश. ठीक है. तो लोग क्या करते थे कि टोरपेडो फिश को ज़िंदा पकड़ते थे और उसको उस जगह रखते थे जहाँ उनको दर्द होता था, क्योंकि टोरपेडो फिश में हमारे पास ये ख़ासियत थी कि वो इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोड्यूस करता था 100 and 150 वोल्ट से. ठीक है. इसी चीज़ को देखते हुए फिर ये फील्ड ओरिजिनेट हो गई. अब द आउटलाइन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी हमारे पास क्या है कि इसमें अगर हम करंट को फ्रिक्वेंसी बेस पे देखें तो लो फ्रिक्वेंसी करंट्स आते हैं, मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट आते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी करंट आते हैं. लेकिन अगर हम इसको इसके एप्लीकेशन पे देखें कि किस तरह इसको अप्लाई करते हैं, तो फोटोथेरेपी है, इसके इलेक्ट्रिक डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं और बायोफिट भी के लिए कर सकते हैं. ठीक है. अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन नेचर इन एनी ऑब्जेक्ट. इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है हमारे पास? फॉर्म ऑफ एनर्जी के जो किसी भी नेचर में किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है. ठीक है. ये सिंबल इसको कहते हैं कि फ़्लो ऑफ चार्ज. चार्ज का जो फ़्लो है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास दो फॉर्म में होती है. ठीक है. एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक इलेक्ट्रिकल करंट. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसको कहेंगे जब हमारे पास जो चार्जेस होंगे ना बॉडी में वो मूव नहीं कर रहे हों, वो स्टैटिक हो, तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. ठीक है. और अगर सिंपलेस्ट वे ये है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कि दो मटेरियल हो उसको आपस में रब कर लो. ठीक है. दो मटेरियल में आपस में रब करो, उसको रगड़ दो, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होगी वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है. स्टैटिक चार्ज का नेचर हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. अब इलेक्ट्रिकल करंट क्या है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारे पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक कंडक्टर के क्रॉस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाट इज़ करंट? द मूवमेंट और फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ कंडक्टर इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. हमारे पास जो मूवमेंट होती है, ये फ्लो होता है चार्ज पार्टिकल्स का किसी भी कंडक्टर में, उसको बोलते हैं करंट. ठीक है. करंट को किस तरह डोनेट करते हैं? आई से, और मेजर किस में करते हैं? एम्पेयर्स में. अब करंट्स कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो. ठीक है. कन्वेंशनल करंट में ये बताया था कि ये पहले ये बताया गया था कि करंट हमारे पास जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल में जाता है. हालांकि फिर बाद में डिस्कवर हुआ कि ये कॉन्सेप्ट गलत है. इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास फ्लो होते हैं वो एक्चुअली हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं.